उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी मंत्री ने दिया विवादित बयान। बीजेपी मंत्री ने मुसलमानों को बता दिया गुंडा। बीजेपी मंत्री ने कहा, लुंगी जालीदार टोपी वाले गुंडों से बीजेपी ने निजात दिलाई। योगी के मंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर। इस बयान से भारी गुस्से में आए देश के मुसलमान। अगर आप भी ऐसे नफरती लोगों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर। कहा, लुंगी जालीदार टोपी वाले गुंडों से दिलाई निजात। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। एक बार फिर रैली के दौरान केशव प्रसाद मौर्य मुसलमानों के लिए जहर उगलते नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए बंदूक गोली लिए व्यापारी को डराने का काम करते थे, शिकायत पर धमकी देते थे। ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी ने निजात दिलाई है। आने वाले चुनावों में सब कुछ याद रखना है। उनके इस बयान से लगता है उनके अंदर मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार टोपी लगाए हुए, राइफल बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को धमकाने का काम कौन करता था, आपकी जमीनों पर कब्जा करना और शिकायत करने नहीं जाने की धमकी कौन देता था। ये सब कुछ याद रखने में कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो नहीं हुई होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा व्यापारियों, गरीबों, किसानों, नौजवानों सभी के लिए काम कर रही है, लेकिन हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित कैसे रहेगा। सपा के कई दलों से गठबंधन पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के साथ लोक दल हो या पर लोक दल, गठबंधन को लेकर तमाम बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और लोक दल सभी मिल गए लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2012 में भी लोगों के दिल में भाजपा थी, लेकिन कई बार लोगों को लगता था कि बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, अब आप न्यूज 24 के ट्वीट पर भी नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। अब किसी के जमीन पर कब्जा नहीं होता, अपहरण नहीं होता। और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो दोस्तों, अब आप केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को भी सुन लीजिए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवाल्वर, बंदूक लिए हुए, व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था। आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था। यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यह पूरा, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। मतदाताओं ने कभी सपा को हराने के लिए तो कभी बसपा को हराने के लिए मतदान किया। ये सभी मिल जाएं तभी भाजपा जीतेगी। हमारी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और यूपी विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा। संपर्क में है बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री। कांग्रेस को लेकर कही है बात। दरअसल यूपी चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार उनके गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर राजनीति करने वाले राजभर 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम वाले अपनी थ्योरी से पलट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश होंगे, बाकी अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 तारीख को मेरठ की रैली के बाद सीटों के अलावा बाकी मुद्दों पर बात होगी। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने वाले बयान से सहमत होते हुए कहते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस युक्त हो गई है, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी में आ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालिक के कहने पर जैसे तोता सीता राम सीता कहता है, वैसे केशव प्रसाद मौर्य आजकल ऊपर के नेताओं के इशारे पर बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 1.5 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में है, जो चुनाव की अधिसूचना की घोषणा के साथ ही सभा भाजपा के साथ आ जाएंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से हुए गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि हमारे गठबंधन सीटों पर नहीं बल्कि जातिगत जनगणना को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है तो इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर सपा से गठबंधन हुआ है और वे किसी पद की लालसा में नहीं है। यदि उनके पद की लालसा होती है तो मंत्री होते।